लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूँ जिनकी औलाद। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो। से व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाईजान आप लोगों के कितने कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जोया जी को कहाँ ले गए, जोया जी की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो भाई इसका रीज़न ये खुद ही बताएंगी। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद ये वीडियो पे आई नहीं कुछ है। हेल्थ इशू थे इसलिए हाँ, बस। तो अब आ गई हैं और आप लोगों को इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिलने के लिए आप लोग रेडी रहें, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर। और वीडियो होगी असदुद्दीन अवैसी की। आपको पता ही है कि आपके हमारे हम सब के दिलों के चाहने वाले, हम सब के दिलों का एक मोहब्बत, हम सब का एक कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बहुत एक अजीम इंसान है, ठीक है, जो है असदुद्दीन साहब। और बिल्कुल उनकी ऐसा है। बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं, और हमारे चैनल पर उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं भी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर असदुद्दीन साहब की बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो भाई पहले काम करते हैं कि ये वीडियो क्या है। असेंबली के अंदर अभी नई वीडियो है, नई स्पीच है। आई थिंक कुछ ही दिन हुए हैं, 1 वीक के अराउंड हुआ है इस वीडियो को, ठीक है। तो पहले इस काम करते हैं कि वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बातों का बगीचा बाद में खोलेंगे। 3, 2, 1 पिल्ले। चुनाव संख्या 17/2024 श्री असदुद्दीन ओवैसी की। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं शुरुआत में बताना चाह रहा हूं कि मैं हुकूमत की तरफ से लाए गए इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत में बोल रहा हूं, और मैंने अमेंडमेंट्स भी दिए हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए। और चेयरमैन साहब, आप उर्दू को जानते हैं। किसी एक शायर ने शायद बरसर इक़्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद ख़रीदने वालों, निगाह अहले वफ़ा में बहुत हक़ीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना होगा कभी। क्या बात है। कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूँ जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूँ जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूँ जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई। तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फ़ैसला किया कि हम इस पर राज़ी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers। बीजेपी मुसलमानों की नफ़रत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए, और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए। संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए। संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मज़हब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूँगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, HC मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज़ का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियाँ के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में OBC समाज के MP अब अपर कास्ट के MP के बराबर हो चुके हैं।
ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजरों ने इसको नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। एक मिनट आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक कृपया आप लोग भाषण बैठ जाएं। माननीय आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहाँ मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको ठीक है। उवैसी साहब जब भी कोई बात नहीं सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। नहीं, तो सर मैं ये बोल रहा था, जवाबदेही है अरे ये नहीं, इससे बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द ये सब ठीक अच्छा है। दर्द हुआ, चलिए दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट मोदीज इन डॉक बट एवरी सिंगल पर्सन वोटेड हिम डिस्पाइट हिज एंटी मुस्लिम वॉइस। एंड आई वुड लाइक टू टेल द अपोजिशन पार्टीज दिस इज नॉट अ मॉरल विक्ट्री फॉर यू, दिस इज अ विक्ट्री ऑफ मेजोरिटेरिज्म। Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालिश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोज़गारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहाँ जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोज़गारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोज़गार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फ़लस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सकें। ये भी कंक्लूड मैं, अरे सर मेरा टाइम है, है सर, आप ये टाइम ले लिए मेरा। सर मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली और फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्लकशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में सर मैं उसी पे बोल रहा हूँ सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज़ को ग्रीन स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर? उसको आपने बजट कम कर दिया सर। बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है सर। आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूँ, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाकर? सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ? सर हम एससीओ को नहीं जा रहे। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नज़र, सुनिए सर, हो गया ख़त्म कर रहा हूँ सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नज़र कर रहा हूँ। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे सर? ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छाँव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री गौरव गोगोई जी।
धन्यवाद सभापति महोदय। और बिल्कुल बोलने ही दे रहे। देखिए हक सच की बात जो होती है वो बोलने ही नहीं देते हैं, ये कितनी गलत बात है। देखिए मैंने इस वीडियो के ऊपर ना काफ़ी सारी बातें सुनी है, ठीक है। देखें सबसे पहले तो हम बात करेंगे देखें वहाँ की पॉलिसी, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़, ठीक है, मेजॉरिटीज़, फिर डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये बहुत सारी बातें हैं जो मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही है, ठीक है। 4 जून का वाक़या आप देखेंगे, जो बिल्डोज़र चलाए गए हैं, फिर एक मुस्लिम्स की दुकान हड़प ली गई है। चलो यार एक काम करो, मुस्लिम को सारा हटा दो। आप ये देखो जो हिंदुत्व के अंदर हिंदू जो लोग हैं, ठीक है, इनको यहाँ को मतलब इन लोगों को ट्रेन कर कर यहाँ से भेजा जा रहा है इसराइल, ताकि फ़लस्तीनियों की जायदाद हड़प ली जाए, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया जाए और फ़लस्तीनियों का फ्लैग लहराया जाए। तो ये बहुत एक शर्म की बात है सीरियसली यार। क्या आप लोग को देखिए, मैंने पहले भी बोला है, मैं अब भी यही बोल रहा हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम्स को ज़रा साइड पे कर लो, इंसानियत को तो पहले आगे लेकर आओ ना भाई। पहले आप लोग इंसानियत को तो लेकर आओ कि फ़लस्तीन पे क्या जुल्म हो रहा है। देखो फ़लस्तीन की अगर मैंने बात छड़ी ना तो वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। क्यों? इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी पहली बात तो ये है कि वहाँ पर इंसानियत का जनाजा निकाला जा रहा है, ठीक हो गया। सेकंड अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो ना माइनॉरिटीज़ की बात है, ना मेजॉरिटी की बात है, ना डेमोक्रेसी की बात है। वहाँ तो बस यही बात है कि जो मुस्लिम्स हैं, जो भी फ़लस्तीन में रह रहे हैं, उनका सफाया कर दिया जाए, ठीक है। और वो भी किस वजह से? क्योंकि इसराइल को पनाह दी थी फ़लस्तीन ने, जब ये एक कश्ती के अंदर सवार थे और कभी इस दरिया से इस टापू पे, कभी दूसरे टापू पे, तो कोई भी इनको एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फ़लस्तीन ने इनको एक्सेप्ट किया। तो ये ही फ़लस्तीन की सबसे बड़ी गलती थी कि घटिया से घटिया कौम को ना इन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपना घटियापन दिखा दिया। सेकंड अगर बात करते हैं मोदी सरकार की, तो आप देखें कि बिल्डोज़र चलाए जाते हैं, ठीक है। बिल्डोज़र से गिरा दिया जाता है, अजान के ऊपर प्रॉब्लम कर दी जाती है, ठीक है। मुस्लिम बैंक जो है वो ख़त्म हो चुका है, मुस्लिम वोट बैंक, ठीक है, वो ख़त्म कर दिया गया है। बैंक तो ख़त्म ही कर दिया होगा, मेरा ख्याल है कि अकाउंट का तो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया होगा कि एज ए मुस्लिम है, ठीक है। फिर वहाँ पर मुस्लिम सही तरह घूम नहीं सकता है। सेकंड उसकी एक और बात अगर हम करें तो वहाँ पर हिजाब के ऊपर प्रॉब्लम की जाती है। मतलब आप ये देखें कि कहाँ से कहाँ बातें ले गए हैं ना, कि अगर देखा जाए तो 70% 75% तो जॉब्स नहीं है, रशिया में जाके जॉब्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब? आपने हिंदुस्तान को तो नक्शा ही बदल के रख दिया ना। देखें इससे पहले भी जब हुकूमतें आई हैं, नो डाउट यार इकॉनमी GDP बहुत ही ऊपर थी और डेफिनेटली वो होगी भी। इसमें मोदी सरकार का एक वो नहीं है कि उन्होंने जी GDP ऊपर लेके गए। जहाँ की आबादी इट मीन्स पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वहाँ की GDP ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाएगी, ठीक है। जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगी। इसमें मोदी सरकार का तो कोई वो नहीं है कि यार मोदी सरकार ऊपर लेके गए, इकॉनमी ऊपर लेके गए। भाई इकॉनमी तो जाएगी, वहाँ के बिजनेसमैन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मुकेश सर की बात करें, टाटा की बात करें, बिरला की बात करें, अंबानी की तो मैंने बात कर ही दी है, ठीक है। साथ साथ बात करते हैं उनकी जो है ओबरॉय बिल्डर्स हैं और इतना कुछ है, टाटा सीमेंट वाले हैं। मतलब टाटा है, ये तो एक ब्रांड है ना भाई। इनकी वजह से आपकी इकॉनमी ऊपर जा रही है। और देखा जाए तो इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, इसमें मोदी सरकार का कोई काम नहीं है। ये बड़े बड़े बिजनेस हैं, वहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट है, वहाँ के टाइकून बैठे हुए हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया आगे जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मोदी ही आगे लेके जा रहा है भाई, मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ मोदी का हाथ एक वजह पे है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं हूँ असदुद्दीन साहब का स्टूडेंट, ठीक है। मोदी साहब का क्या काम है मैं बता दूं। मोदी साहब का किस में है काम है? फर्स्ट ऑफ ऑल बुजुर्ग ऑफ गुजरात कहते हैं मोदी साहब को, जिसमें मोदी साहब का हाथ है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं जो मोदी साहब ने बिल्डोज़र फिराए, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं मुसलमानों का वोट बैंक ख़त्म किया। फोर्थ हम बात करते हैं मुसलमानों को कोई भी ना डेमोक्रेसी में पूछा जाता है, ना उनकी मेजोरिटी है, ना माइनॉरिटीज़ के लिए उनको पूछा जाता है, कुछ भी नहीं है मुसलमानों के लिए, ठीक है। ये मोदी साहब के काम है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकंड मुसलमान जहाँ घूमेगा उसको मार दिया जाएगा, गाय वो ज़िबा करेगा वो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, अगर वो ज़िबा नहीं भी करेगा तो भी उसको मार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई ये गाय मार रहा था, ठीक है। दाढ़ी रखागा उसकी प्रॉब्लम होगी, हिजाब पे कोई लड़की घूम रही होगी तो ये प्रॉब्लम। ये सारे प्रोपेगेंडे जितने भी हैं ये मोदी साहब के काम है। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, कुछ करना तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है। स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।